भगवते वासुदेवाय। आदरणीय भक्तजनों, आज हम आपको श्री भक्तमाल में से श्री खोजी जी की कथा को सुनाएंगे। शायद आपने पहले भी इस कथा को सुनी होगी। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। संत जनों, श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, जो सच्चे संत हैं, आज हम आपको उनके नाम बताएंगे। भक्तमाल के अनुसार राघव जी जति राम रावल श्याम खोजी संत सिहा। राघव जी दलहा पद्म मनोरथ राख धोबू जप जिहा। राघव जी जाड़ा चाचा गुरु सवाई चांदा नापा। राघव जी पुरुषोत्तम सो साच चतुर कीता मन को जिति मेट्यो आपा। राघव जी मति सुंदर धी धांग श्रम संसार नाच नाहिन नचे। करुणा छाया भक्ति फल कल जुग पादप रचे। कल जुग पादप रचे। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री भगवान ने इन भक्तों को वृक्ष रूप रचा। इन संत रूपी वृक्षों में इनकी करुणा की छाया है और इनकी भक्ति ही फल है। इनके ये नाम है श्री जतिराम जी, श्री रावल जी, श्री श्याम जी, श्री खोजी जी, संत श्री सिहा जी, श्री दलहा जी, श्री पद्म जी, श्री मनोरथ जी, राका बाका आदि आदि। ये सब भगवान के भक्त कहे गए हैं और बड़े ही संत कहे गए हैं, जिन्होंने अपने मन का अहंकार सर्वथा मिटा डाला था। इन सभी भक्तों की बुद्धि बड़ी सुंदर थी। ये संसार रूपी रंगमंच पर श्रम रूपी झिंग ध्रंग आदि मृदंग के ताल पर नहीं नाचे, यानी कि ये भगवान के सेवा में ही लगे रहे। अब इनमें से हम आज आपको नाभाजी द्वारा वर्णित श्री खोजी जी की कथा को सुनाते हैं। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री खोजी जी मारवाड़ राज्य में पालड़ी गांव के निवासी थे। ये जन्मजात ही वैराग्यवान थे और भगवान के भजन कीर्तन में लगे रहते थे। घर के काम में इनका मन नहीं लगता था। साधुओं की संगत में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। इससे इनके परिवार में जो इनके भाई आदि थे, वे इनसे नाराज रहते थे और इनको निकम्मा ही मानते थे। एक बार इनके गांव में एक संत मंडली आई हुई थी। आप रात दिन उन्हीं संतों के साथ उनकी सेवा में लगे रहे और भजन कीर्तन करते रहे। बहुत ही सुंदर सत्संग होने लगा, परंतु समय एक जैसा नहीं रहता। इनके पिता का उसी समय स्वर्गवास हो गया और सारे कार्यक्रम कर दिए गए। जैसे क्रिया आदि, जो भी 13वें आदि क्रिया जो कर्म होते हैं मरे हुए आदमी के किए जाते हैं, वे सारे संपन्न हो गए। तो इनके भाइयों ने इनसे कहा कि तुम ये जो पिताजी की अस्थि कलश हैं, इन्हें ले जा करके गंगा जी में प्रवाहित कराओ, जिससे तुम भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाओगे। इस पर इन्होंने कहा कि जहाँ वैष्णव जन भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, जहाँ सत्संग रहता है, गंगा जी सहित सारे तीर्थ वहाँ पर अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। इनके भाई इस बात को नहीं माने। भाइयों ने कहा, तुम अपनी बातों को अपने पास ही रखो, जो हम कहते हैं वह करो।
तब इनके भाइयों ने जबरदस्ती इनको कहा, तुम गंगा जी जाकर के ही अस्थि विसर्जित करो। अब इनकी न चली और ये साधु संतों को साथ में लेकर के भगवान का कीर्तन करते हुए अस्थि कलश को लेकर गंगा जी के लिए चल दिए। धीरे धीरे चलते चलते भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जा रहे थे। जाते जाते इनको मार्ग में सोने के कलशों को लिए हुए कुछ दिव्य देवियां दिखाई दी। इन्होंने उनको प्रणाम किया। जब आप उनके सामने से जाकर पूछने लगे कि हे देवियों, आप कौन हैं, तब उन देवियों ने कहा, हे भक्तवर, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने कहा, मैं पिताजी के अस्थि कलश को गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए ले जा रहा हूँ। यह मेरे भाइयों की आज्ञा है। उन दिव्य नारियों ने कहा, हम गंगा यमुना आदि नदियां ही हैं। आप अपने पिताजी के अस्थि कलश यहीं पर विसर्जन कर दीजिए और स्नान करके घर चले जाइए। आपने ऐसा ही किया और भाइयों की जो आज्ञा थी और उनको लगा कि अगर मैं जल्दी घर चला जाऊंगा तो मेरे भाई इस बात को नहीं मानेंगे और उनको भरोसा हो जाए मेरी बातों पर, तो इन्होंने एक कलश भी साथ में ले लिया। कहते हैं कि श्री खोजी जी के गुरुदेव भगवत चिंतन में निरंतर लगे रहते थे। उन्होंने अपने शरीर का अंतिम समय जानकर अपनी मुक्ति के प्रमाण के लिए 1 घंटा बांध दिया और सभी शिष्य सेवकों से कह दिया कि हम जब श्री प्रभु की प्राप्ति कर लेंगे तो यह घंटा अपने आप बज उठेगा। यही मेरी मुक्ति का प्रमाण जानना। परंतु बड़े आश्चर्य की बात हो गई। उनके गुरुजी ने शरीर तो त्याग दिया परंतु घंटा नहीं बजा। तब शिष्य सेवकों को बड़ी चिंता हुई। श्री गुरुदेव जी के शरीर त्याग के समय श्री खोजी जी उस स्थान पर नहीं थे। अब संत लोग सोचने लगे, उनके जो शिष्य थे वो सोचने लगे, अब हम क्या करें, कौन सा उपाय है कि हम कैसे माने गुरुजी को भगवान की प्राप्ति हो गई है। बाद में जब खोजी जी को पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, वे वहां पर आए और सारी बात सबके मुख से जब उन्होंने सुनी तो जहां पर उनके गुरुजी लेटे हुए थे वहीं पर वे भी गुरुजी के स्थान पर ही लेट गए और खोजी जी ने भी इधर उधर चारों तरफ देखा। वहां पर लेट करके ऊपर मुंह करके देखा तो इन्होंने देखा कि आम के पेड़ में एक सुंदर आम लगा हुआ है और इन्होंने उस आम को तोड़ा और उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकला और वह कीड़ा सबके देखते देखते अदृश्य हो गया। जैसे ही वह कीड़ा अदृश्य हुआ घंटा अपने आप बज उठा। हुआ यूं कि श्री खोजी जी के गुरुदेव तो प्रथम ही प्रभु को प्राप्त हो चुके थे पहले ही। यह सर्व प्रसिद्ध है, सबको मालूम है। परंतु बाद में शरीर त्यागने के समय एक अच्छा सा पका आम देखकर उनके मन में यह विचार आया कि यह सुंदर आम पका हुआ है, इसका मैं भगवान को भोग लगाता। उनको मन में ये अभिलाषा हो गई। इस अभिलाषा को भगवान ने पूरी की और वे उस आम में एक कीड़े के रूप में आ गए और फिर जब उस आम को काटा गया तो वह वहीं पर अदृश्य हो गया और घंटा बज उठा और सबको ज्ञात हो गया
कि हमारे जो गुरुदेव हैं वे भगवान के धाम को पहुंच गए हैं। इस प्रकार से इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान की एक और कथा के साथ, भक्त की एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।